लिमिट और कॉन्टिन्यूटी क्या होती है और क्या किसी फंक्शन की डिसकॉन्टिन्यूटी हम रिमूव भी कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई अब बताओ हमें क्या पढ़ना है, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिमिट और कॉन्टिन्यूटी का आपने पढ़ना है। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शंस। फिर हम क्या पढ़ेंगे, लिमिट्स, रिमूविंग द डिसकॉन्टिन्यूटी फंक्शन। लिमिट्स का हम भाई यहाँ पर क्या फायदा उठाएंगे, हम लिमिट्स को यूज करके हम क्या करेंगे भाई, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन खत्म करेंगे भाई, ठीक है ना बात। तो पहले हम बताओ क्या पढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शंस क्या होते हैं। देखो भाई, अगर आप किसी फंक्शन का, और ये भाई ज़रूरी क्यों है, आप ये बताओ भाई, कॉन्टिन्यूस फंक्शन ज़रूरी क्यों होते हैं। जब आपने क्या पढ़ते हो भाई, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, तो आप ये नहीं बोलते हैं कि फंक्शन क्या होना चाहिए भाई, कॉन्टिन्यूस। अरे वहाँ पर ये नहीं बोलते क्या, फंक्शन डिफाइनिंग, फंक्शन डिस्क्राइबिंग ए क्वांटम स्टेट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूस एंड फाइनाइट। सिंगल वैल्यूड क्या होता है, मैंने आपको बताया था। फाइनाइट भाई ऑब्वियस होता है कि उसका मैग्नीट्यूड कभी क्या ना हो, कभी भी उसका मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट ना हो। लेकिन कॉन्टिन्यूस फंक्शन होने का मीनिंग क्या होता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। भाई कॉन्टिन्यूस होने का मतलब ये होता है कि उस फंक्शन की वैल्यू में कोई सडन चेंज ना आना चाहिए। अगर उसमें क्या रखा कोई सडन चेंज, तो हम क्या बोलेंगे, क्या ये डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये बात आपको पहले पड़ी क्या। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स बोलूँ, मैं क्या बोलूँ भाई, साइन एक्स, तो ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। क्यों भाई, आप x की वैल्यू मान ले यहाँ पर क्या है, बोलो भाई प्लस माइनस वाई, प्लस वाई और माइनस वाई। आप x की वैल्यू क्या पुट करो, 0, x की वैल्यू 0, साइन 0 क्या होता है 0। यहाँ पॉइंट आ गया भाई। अरे बोलो भाई, अब x की वैल्यू आप बढ़ाते जाओ, x क्या पुट करो भाई, x आप बढ़ाओगे तो y की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और साइन 90 पे क्या हो जाएगी, साइन 91, बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी मैक्सिमम, फिर घटते घटते क्या हो जाएगी 0। अरे भाई 180 पे हो जाएगी 0। उसके बाद क्या फिर भाई, 180 से आपने ज़्यादा बढ़ाया x, फिर क्या बताओ भाई माइनस। लेकिन ये ऐसे ही चलता रहेगा। आप x की वैल्यू क्या करो, बढ़ाते जाओ, y की वैल्यू क्या होगी, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी कभी बढ़ेगी, पीरियडिकली क्या हो भाई, बढ़ेगी और घटेगी। इजंट, इसको भाई क्या बोलते हैं, इनको पीरियोडिक फंक्शन ही बोलते हैं। नहीं समझे बात भाई। तो यहाँ पर आप बताओ, कभी भी इसकी वैल्यू में क्या कोई सडन चेंज है क्या, नहीं। ये ग्राफ प्लॉट किया मैंने, ये इनफाइनाइट वैल्यू मैंने पुट की एक्स की, और एक्स की वैल्यू में क्या होगा, एक्स की मैं बहुत क्लोज वैल्यू पुट करता गया तो मेरे पास ऐसा ग्राफ आया। इसमें कोई भी आपको सडन चेंज देखने को नहीं मिलता। ऐसा नहीं होता भाई कि ऐसा नहीं होता, बताओ इजंट इट। अगर ऐसा होता तो बढ़ती 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 0, बोलो भाई समझे बात। ये क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस। तो साइन एक्स क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, इसका मतलब ये है अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्लाइटली बढ़े तो डिपेंडेंट वेरिएबल स्लाइटली बढ़े, मतलब बढ़े घटे मतलब वो वेरी करे, क्या करे, वो स्लाइटली वेरी करे। नहीं है क्या आपको, फिर बोलो भाई। तो मैं आपको बताऊं भाई, जो डिसकॉन्टिन्यूटी होती है ना, वो कई तरह की होती है। फाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है भाई, डिसकॉन्टिन्यूटी कई टाइप की होती है। फाइनाइट क्या होती है, इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी। फाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी तो कौन सी होती है, फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन लिखता हूं, मैं फंक्शन लिखूं एफ एक्स, मैंने फंक्शन क्या लिखा एफ एक्स, और मैंने ये बोल दिया कि जो फंक्शन है वो है x + 1 व्हेन x इज, अरे बोलो भाई फंक्शन क्या बोला मैंने, एफ एक्स क्या है x + 1, जब x क्या है, बड़ा है या बराबर है 0 के। भाई x की वैल्यू अगर क्या 0 है ना, या 0 से ज़्यादा है, तो ये एफ एक्स कैसे बिहेव करेगा, अकॉर्डिंग टू दिस। और ये एफ एक्स बिहेव करेगा
x माइनस 1 अगर x की वैल्यू क्या है लेस देन 0, मतलब अगर x की वैल्यू क्या है लेस देन 0 है तो fx इस फंक्शन से आएगा, इजंट इट। और अगर क्या बताओ भाई x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तब हमारे पास fx भाई इस फंक्शन से आएगा, इजंट इट। आप एक काम करो, आप इसका भाई ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है बात। अब ये बताओ क्या है प्लस एक्स, ये क्या है माइनस एक्स माइनस वाई, अरे माइनस एफ, अरे भाई माइनस एफ हो गया, और क्या हो गया प्लस एफ, वाई की जगह में क्या लिखा है एफ फंक्शन, इजंट इट। तो आप ये बताओ, मान लिया मैंने एक्स की वैल्यू, ये बताओ क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लेकिन क्या है माइनस की, तो x की वैल्यू आप यहां पर क्या पुट करो +3 पुट करो, +3 के लिए ये वाला पोर्शन यूज करना कि ये वाला पोर्शन ऊपर वाला, तो आप क्या करो 3 और 1 4, तुम क्या बोलेंगे x की वैल्यू 3 1 2 3, y कितना आया 4 1 2 3 4, यहां पॉइंट आ गया ना भाई। अब बताओ x की वैल्यू कम करो, अब आप इसमें x की वैल्यू कम करते आओगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी घटती आएगी ना, बोलो भाई। तो मान ले फिर आपने क्या वैल्यू पुट की x की 2 पुट की, तो क्या आएगा 3 पे 4 है, 2 पे क्या आएगा 3, 1 पे क्या आएगा 2, और भाई 0 तक हमने यही यूज करना है ना, 0 तक तो भाई 0 पुट करके क्या आएगा मेरे पास 1, अरे भाई x बराबर 0 पे क्या आ गया फंक्शन 1, 1 पे 2, 2 पे 3, 3 पे 4, मिला दिया ना भाई। लेकिन अब अगर मैं x से कम वैल्यू पुट करना चाहूं, क्या सॉरी अगर मैं x की वैल्यू 0 से करूं भाई, अगर मैं x की वैल्यू 0 से कम पुट करना चाहूं तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, बताओ भाई। x की वैल्यू अगर मैं बताओ क्या पुट कर दी 0 से बताओ कम क्या होती है -1, -1 तो बहुत होगी, कम करो थोड़ी कम लेके आओ, आप पुट करो इसको भाई -0.000001 पुट करो, मैं समझे बात। आप x की क्या वैल्यू पुट करो तो भाई, अरे स्लाइडली कम करो बिल्कुल, क्योंकि 0 तो क्या हो गया भाई x की वैल्यू 0 पे फंक्शन क्या हो चुका है 1, अब मैं x की वैल्यू क्या पुट करूं -0.0000001, तो बताओ y में तो फंक्शन मेरे पास क्या आएगा, बोलो भाई, तो क्या आएगा 1 2, अरे भाई 1.0 -1.00 1 2 3 4 5 6 1 2 3, अरे भाई 2 2 4 2 6 2 2 4, ये आएगा मेरे पास भाई, क्या बताइए, यानी 0 से स्लाइटली कम करती मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 0 से स्लाइटली कम करते मेरे पास क्या वैल्यू आएगी भाई, यानी अगर मैं माइनस में थोड़ा भी साइड आया तो वैल्यू मेरे पास क्या आएगी तकरीबन क्या है, तकरीबन क्या है, अरे भाई x अगर मैं थोड़ा सा भी साइड आया 0 तक हम कहां पहुंच चुके हैं +1 तक, x बराबर 0 फंक्शन क्या हो चुका है +1। अब अगर मैंने x की वैल्यू 0 से हल्की भी कम की तो एकदम से वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास -1, यहां आ गई भाई मेरे पास, नहीं तो आपको पहले पड़ी क्या, फिर ऐसे घटेगी, तो क्या इसमें सडन चेंज नहीं आया क्या, 0 पे तो क्या है +1, 0 पे क्या है भाई +1, लेकिन -0.000001 पे क्या है तकरीबन -1, सडन चेंज, तो क्या ये डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन, हम क्या बोलते हैं फाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी, इसे हम क्या बोलते हैं फाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी, यह है क्या आपको भाई। तो ऐसे फंक्शंस भाई आ गए नहीं आपको ये तो आप ये बताओ भाई, अब अगर मैं ये बोलूं, मैं कहूं y इज इक्वल टू क्या मेरे पास 1/x², अगर मैं क्या बोलूं नहीं y इज इक्वल टू क्या 1/x है 1/x, तो बताओ इसका ग्राफ कैसा आएगा, ये क्या +x, ये क्या -x, +y एंड -y। तो अगर आपने x की वैल्यू प्लस पुट की, अगर आप x की वैल्यू प्लस पुट करोगे तो y भी क्या आएगा प्लस आएगा ना भाई, तो x की वैल्यू आप प्लस इनफाइनाइट पुट करो तो y क्या आएगा तकरीबन 0, आप x की वैल्यू क्या पुट करो भाई प्लस इनफाइनाइट, तो y क्या आएगा तकरीबन
0 आएगा। अब x की वैल्यू आप प्लस इनफाइनाइट से कम करते आओ तो y की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती आएगी ना। तो बोलो भाई, अरे नहीं सॉरी, अरे x की वैल्यू क्या करो भाई, प्लस इनफाइनाइट तो y क्या हो 0 होगा ना। अब x की वैल्यू क्या करो, घटाते लाओ तो y की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती आएगी, लेकिन प्लस में बढ़ी हुई, लेकिन कहाँ बढ़ेगी, प्लस में, ठीक है ना। अब x की वैल्यू आपने यहाँ पर क्या पुट की, माइनस इनफाइनाइट, तो तकरीबन कहाँ पर होंगे हम, 0 पे। अब x की वैल्यू आप माइनस में घटाओ तो y की वैल्यू क्या बढ़ेगी ना, लेकिन कहाँ बढ़ेगी, विद माइनस साइन। ये ग्राफ यहाँ है क्या, बोलो भाई, यानी मैं इस साइड से यहाँ नहीं पहुँच सकता भाई, क्यों, इस साइड से हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 0 पे, प्लस इनफाइनाइट पे, और हम भाई प्लस इनफाइनाइट से कूद भी गए तो एकदम से कहाँ गिरेंगे, माइनस इनफाइनाइट। मैं समझे बात भाई, क्योंकि अगर मैं 0 को मैं प्लस एक्स की साइड, प्लस की साइड से अप्रोच करता हूँ तो फंक्शन क्या हो जाता है 0 पे, बोलो भाई। अगर मैं x की वैल्यू प्लस साइड से घटाता हूँ, 0 को अप्रोच करता हूँ तो फंक्शन क्या हो जाता है, प्लस इनफाइनाइट, और x की वैल्यू में माइनस से अप्रोच करता हूँ 0 को तो माइनस इनफाइनाइट। इसे क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। नहीं आएगा आपको भाई। और भाई ये भी एक तरह की डिसकंटिन्यूटी होती है, कौन सी, y इज इक्वल टू 1/x²। क्यों भाई, यहाँ पर आप x की वैल्यू क्या पुट करो, माइनस चाहे प्लस, x बढ़ेगा तो x² तो क्या हमेशा भाई पॉजिटिव होएगा ना। अरे x की वैल्यू इनफाइनाइट हो तो y क्या होगा, 0, यानी इनफाइनाइट दूरी पे बताओ फंक्शन क्या रहेगा, ऑलमोस्ट क्या रहेगा भाई 0। लेकिन जब x घटेगा तो y क्या होगा, बढ़ेगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, दोनों क्या है, इनफाइनाइट वेरिएबल, लेकिन ये भी क्या है, एक डिस्कंटिन्यूटी है। नहीं आएगा आपको, क्योंकि आप यहां से उस साइड उतर नहीं सकते फिर कभी भी। नहीं आएगा आपको, ओके। तो मेरे ख्याल से आपको मालूम पड़ेगा भाई कि डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं और कॉन्टिन्यूस फंक्शंस क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं e की x लिखूं, मैं क्या लिखूं, e की x, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कैसे भाई बताओ, और मैं ये कहूँ y इज इक्वल टू e की x है, ये फंक्शन बिल्कुल क्या कॉन्टिन्यूस। क्यों, x के लिए अपने क्या पुट की, यहाँ पर आप क्या लें x और यहाँ पर क्या लें y, x के लिए अपने 0 पुट की, e की पावर 0 क्या होता है 1, e की पावर 0 क्या होता है भाई 1, आ गया ना। अब x की वैल्यू आप बढ़ाएं, अब x बढ़ाएं तो e की पावर बढ़ेगी और भाई बढ़ती जाएगी एक्सपोनेंशियली, इजंट इट। तो वो उसको हम क्या बोले, क्या है यहाँ पर क्या है, ये क्या एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो आपको मालूम होना चाहिए भाई, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूस और कौन सा फंक्शन भाई डिसकंटिन्यूस है। आएगा नहीं आपको ये, वेरी गुड, ओके। अच्छा भाई, कई बार क्या होता है, एक आध फंक्शन होता तो कॉन्टिन्यूस है, एक आध जगह को छोड़ के, बोलो भाई एक आध पॉइंट पे वो आप डिफाइन नहीं कर पाते। कई फंक्शंस क्या होते हैं, होते तो क्या है कॉन्टिन्यूस, लेकिन एक आध वैल्यू पे ऐसा उनका बिहेवियर होता है कि वो अपनी कॉन्टिन्यूटी खो देते हैं, तो उस पे हम उसकी वैल्यू डिफाइन कर देंगे कि इस पे हमने ये मानना है। नहीं बात आपको पहले पड़ी, उस हम क्या बोलते हैं उसकी लिमिट, कि भाई ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है अगर ये मान ले, अगर भाई, लेकिन आपने एक लिमिट डिफाइन करनी पड़ेगी कि इस वैल्यू पे ही क्या होगा। समझे बात, फॉर एग्जांपल चलो मैं एक बात करता हूँ भाई, समझे बात। अब लिमिट्स रिमूविंग द डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैं एक रैशनल फंक्शन लिखता हूँ x² - 4, एक रैशनल फंक्शन लिखो x² - 4 x - 2, एक फंक्शन लिखो आप y इज इक्वल टू x² - 4 और x - 2 ना, x² - 4 और x - 2, हाँ ठीक है भाई, ओके। तो अब एक काम करें, आप इसका भाई देखो x अगर स्लाइटली चेंज हो तो y भी क्या होना चाहिए, स्लाइटली चेंज। तो हम क्या बोलें, क्या है कॉन्टिन्यूस
फंक्शन। अब अगर आप x की वैल्यू क्या पुट करते हो 2.1, कितनी भाई? आप एक काम करें, आप x की वैल्यू नहीं है 2.1 से लेके 1.9 तक पहुंचे, 2.1 से लेके 1.9 तक, तो आपने यहाँ पर क्या पुट किया 2.1, तो 2.1 माइनस 2 क्या होता है 0.1, 2.1 माइनस 2 क्या होगा भाई 0.1 आ गया ना भाई, और यहाँ पर 2.1 का स्क्वायर किया, बोलो भाई 21 अरे भाई 441, 4.41 माइनस 4 कितना है बताओ मेरे पास 0.41, नहीं आया क्या? बताओ भाई, बताओ मेरे पास क्या है, तो 0.41 भाई क्या है 0.41 हो ना, तो क्या मेरे पास ये 4.1 नहीं आया क्या? बताओ क्या, तो हम क्या बोलेंगे कि x 2.1 पुट करने पर बताओ मेरे पास y क्या है 4.1 आया है, नहीं बताओ आपको पहले पड़ रही। आप इस फंक्शन में भाई बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बिल्कुल, आप यहां पर x क्या पुट करें 2.1, बताओ y क्या है 4.1 आएगा यहां पुट करने पर, ठीक है। अब आप इसमें x क्या पुट करें 2.1 नहीं 2.11, सॉरी थोड़ा घटाओ भाई इसको, क्या हाँ 2.1 था ना भाई, अब 2.0 पुट करो, इसमें क्या पुट करो आप 2.01, यहाँ पर 2.1 पुट किया तो 4.1 आया, अरे बोलो भाई आप इसमें पुट करो 2.01, 2.1 4.1, 2.01 पे क्या आएगा पता है 4.01, नहीं आ रहा आपको? और अब देखो भाई ये वैल्यू लगातार तो क्या हो रही है भाई, बिल्कुल इसी पैटर्न में क्या हो रही चेंज, अगर मैं x की वैल्यू क्या 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 कर रहा हूँ भाई कम कर रहा हूँ, तो y की वैल्यू क्यों स्लाइटली घटती है ना भाई, तो हमारे हमको कैसा नजर आई, हमको एक वेल बिहेव्ड फंक्शन नजर आता है, इजंट इट? तो 2.001 पुट करियो, बोलो भाई तो 4.001 आएगा, 2.0001 पुट करियो 4.0001 आएगा, ऐसे भाई पहुंचते पहुंचते आप कभी 2 पे तो आओगे ना, अभी 2, तो अगर मैं 2 पुट करूं तो यहाँ कितना आना चाहिए 4, अगर मैं यहाँ 2 पुट करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए भाई 4 आना चाहिए ना, और 2 पुट करें यहाँ पर भाई 2 माइनस 2 4, ये क्या गया मेरे पास 0/0 फॉर्म, क्या गया भाई नहीं 0 मेरे पास क्या बन गया 0 भाई बन गया भाई, यानी 2 पे फंक्शन क्या हो एकदम से सडनली क्या हो चेंज हो गया, अदरवाइज देखो फंक्शन बिल्कुल क्या रहा है, आप x की वैल्यू स्लाइटली कम करते आ रहे हो और y की वैल्यू स्लाइटली क्या हो रही है कम होती आ रही है, इजंट इट? लेकिन x की वैल्यू 2 पुट करते ही ये क्या हो गया 0, और सिर्फ यहाँ नहीं, आप एक काम करो, अब बताओ हाँ गुड़िया बताओ, यहाँ पर भी काम करो, यहाँ पर पता क्या पुट करो 1.999 पुट करो, 1 यानी 2 से कम, 2 से, तो आपको एक खास पैटर्न देखने को मिलेगा, बताओ भाई तो क्या आएगा ये 1.999 पे क्या आएगा 3.999, तो क्या बताओ ये, तो 1.999 पे क्या था ये 3.999, और 1.99 पे क्या आएगा 3.99, और 1.9 पे क्या आएगा 3.9। तो कमाल की बात क्या है कि अगर मैं 2.1 से 1.9 की वैल्यू x की वैल्यू पुट करता गया तो y की वैल्यू तो क्या लगातार अकॉर्डिंगली क्या होती आ रही भाई कम होती आ रही ना, अगर मैं x रेगुलरली कम कर रहा हूं तो y भी तो क्या हो रहा है भाई रेगुलरली कम हो रहा है, इजंट इट? लेकिन कमाल की बात है तो आपको सब अगर भाई 2.0001 पे 4.0001 है और 1.999 पे कितना है 3.99, तो आप कहोगे कि 2 पे क्या होना चाहिए 4, लेकिन ये फंक्शन 2 पे वैल्यू अच्छा बिहेव नहीं करता, बोलो भाई नहीं समझे बात, तो इसको बिहेव करना सिखाना पड़ेगा भाई, नहीं मतलब आपको पहले पड़ेगा, अरे बोलो तुम क्या बोलेंगे कि फंक्शन तो अच्छा है, बोलो भाई
लेकिन 2 पे अच्छा भी है वो नहीं करता। फंक्शन तो कंटिन्यूस है लेकिन 2 पे कंटिन्यूस कॉन्टिन्यूटी खो देता है, समझ गए बात। तो आपने इसको भाई, और 2 पे तो क्योंकि 2 पे इसकी शक्ल ऐसी है एक्स स्क्वायर माइनस 4 वही एक्स माइनस 2, 2 पुट करते क्या बन जाता है ये 0 0 बटे फॉर्म में आ जाता है। 2 पे आना कैसे 0 भाई, तो आपने इसको डिफाइन करना पड़ेगा। क्या भाई आप ये बोलो कि आप इसकी फॉर्म, तो ये क्या है हमारे पास 0 बटे 0 फॉर्म आ गई ना, तो इसको 2 पे वेल बिहेव करवाने के लिए आपने इसकी लिमिट चेक करनी है। तो भाई 2 पे इसकी लिमिट है, हम क्या बोलें 2 पे ये फंक्शन क्या भाई 2 पे ये अच्छा भी नहीं करता, तो 2 पे आपने पता करना पड़ेगा कि फंक्शन इसकी वैल्यू क्या होगी। बताओ पे काम करो आप एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 ना, तो क्या ये है ना मेरा फंक्शन भाई वाई, तो क्या मैं इसको ऊपर वाले को एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? क्या इसमें और इसमें कौन अंतर है क्या? कमाल देखो भाई, फंक्शन वही है एग्जैक्टली वही है, लेकिन उसका बिहेवियर क्या होता है बदल जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 है ना, बोलो भाई अब एक काम करो, अभी क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, ऊपर क्या है मेरे पास एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, नीचे क्या है एक्स माइनस 2। अब एक्स माइनस 2 क्या गई कैंसिल हो गया ना, तो क्या है फंक्शन। अब इसमें 2 पुट करियो और समझ गया क्या यार भाई। इन देखा जाए तो इस x प्लस 2 में और इसमें कोई अंतर नहीं है, इस x प्लस 2 को भाई x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, ये तो बन जाएगा। लेकिन ये 2 पे 4 प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन ये 2 पे 4 प्रोवाइड करता है। नहीं पता आपको पहले पड़ी क्या, तो आपने पता तो भाई अगर कोई फंक्शन किस में आ जाए 0 बटे 0 फॉर्म में या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में, तब आपने उसमें भाई उसकी लिमिट चेक करनी पड़ेगी, उसको आपने उसकी फॉर्म बदलनी पड़ेगी और उस पर आपने वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर देखो भाई ये फंक्शन ये लिमिट और कंटिन्यूटी, तो भाई फिर हम चेक किया हाँ भाई अगर तो इसकी लिमिट क्या है x बराबर है 2, तो इस फंक्शन की लिमिट क्या है x बराबर है 2 पे क्या है ये, बोलो भाई इसका आपने रूप बदलना पड़ेगा। नहीं आया आपको, तभी क्या हुआ वेल बिहेव्ड, नहीं आया क्या। तो ये क्या है हमारे पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, नहीं आया क्या। अरे बोलो भाई, तो हम क्या बोलेंगे, अरे बोलो भाई, तो हम ये बोलेंगे कि ये फंक्शन क्या है, नहीं आएगा आपको। अरे बोलो भाई, तो सिमिलरली भाई इसको भी आप ऐसे चेक कर सकते हो भाई। अब बताओ यहां पर अगर आप x की वैल्यू क्या पुट करते हो इनफाइनाइट, तो ऊपर क्या जाएगा इनफाइनाइट प्लस समथिंग, नीचे क्या जाएगा इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ये क्या आ गई मेरे पास इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म आ गई भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ेगी क्या, तो इसकी भी अपने बताओ क्या करनी पड़ेगी, बताओ भाई शक्ल चेंज करनी पड़ेगी। कैसे, एक काम करो, अरे भाई इनफाइनाइट पुट करने पर फंक्शन क्या है वेल बिहेव्ड नहीं है ना, इसको ऊपर वाले किससे भाग कर दो एक्स स्क्वायर से, किससे भाई नहीं आपको समझाया, और नीचे वाले किससे भाग कर दो एक्स स्क्वायर से। अरे बोलो भाई, तो ऊपर क्या है मेरे पास, अरे भाई हाँ क्या होगा तो, अरे इसमें से क्या कॉमन निकाल लो एक्स स्क्वायर, और इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल लो एक्स स्क्वायर, तो एक्स एक्स तो क्या होगा मेरे पास, ना 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 ये क्या है मेरे पास भाई, रुको रुको, तो इसमें से मैंने क्या कॉमन निकाल लिया, ना 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 क्या, ना 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 पहले देखो ये फंक्शन हमारा भाई वेल बिहेव्ड है कि नहीं है, नहीं इसमें इनफाइनाइट पुट करते क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट पुट करते हुए क्या हो जाएगा, इसका बिहेवियर क्या हो जाएगा बदल जाएगा ना, ये किसी में पहुंच जाएगा इनफाइनाइट फॉर्म में। ठीक है, तो अब एक काम करो भाई, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे भाग कर दो, यहाँ पर ये पंगा भाई, अरे यहाँ पर x लिख दिया, ऊपर क्या लिखना था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही लिखना था क्या, अरे भाई यहाँ पर आपने क्या लिखना है, ये एक्स स्क्वायर ही लिखना है यहाँ पर। कैसे, इसको किससे भाग करो एक्स स्क्वायर से, तो 2x स्क्वायर प्लस 5 किससे भाग किया मैंने एक्स स्क्वायर से, और एक्स स्क्वायर प्लस 3x को किससे भाग करो आप एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर प्लस ऊपर क्या हमारे पास बताइए, ऊपर क्या भाई 2x स्क्वायर प्लस 5 है, एक्स स्क्वायर से भाग कर दिया, नीचे क्या है
क्या था नीचे, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x, इसको किसे भाग कर दो एक्स स्क्वेयर से। ये बताओ क्या बन जाए हमारे पास, बोलो भाई। ये क्या था हमारे पास, 2x स्क्वेयर प्लस 5 था ना, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना हमारे पास। अरे भाई ये बताओ मेरे पास क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना ना ना। अब आप एक काम करो, आप यहां पर वैल्यू पुट करिए बारी आप इनफाइनाइट की, बताओ भाई। ना नहीं कैसे, इसमें कैसे कन्वर्ट हो गया, रुको न्यूमरेटर को और भाई बाई इन एक्स स्क्वायर से भाग कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास आ गया हाँ ठीक है। ये एक काम करो, इसको ऐसे लिखो भाई, ये क्या, ये बताओ मेरे पास क्या आ गया, ऊपर मेरे पास क्या बताओ भाई, 2x स्क्वायर प्लस में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या बताओ भाई, दोनों के भाग में होगा ना ये 5/एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है मेरे पास बताओ भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस में क्या आ गया 3x बाई एक्स स्क्वायर, इजंट इट। अब आप एक काम करो, अब आप यहां से x से क्या हो गया, एक कैंसिल हो गया ना भाई, अब यहां पर आपने x क्या पुट करो आप, अब यहां क्या हो गया, कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर, क्या कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा 2 प्लस 5/एक्स स्क्वायर, 2 प्लस 5/, ये यहाँ पर ये टाइप की मिस्टेक हो रखी है, 2 प्लस 2 अलग आएगा भाई, ये प्लस में क्या आएगा 5/एक्स स्क्वायर, तो ऊपर क्या बना मेरे पास 2 प्लस 5/, और नीचे क्या है मेरे पास 1 प्लस 3/एक्स आ गया। अब आप एक काम करो, अब एक्स क्या पुट करो, इनफाइनाइट पुट करो भाई, क्या है मेरे पास ये क्या हो गया 0, यहाँ पर ये क्या हो गया 0, लेकिन तो बच गए 2 बच गए, 2/1 नहीं है क्या आपको भाई। तो ऐसे भैया आप इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म आ जाए, उसको भी ठीक कर लियो, नहीं है ना आपको ये। इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट भाई ये तो नहीं पता, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट क्या, इसलिए तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट को नंबर नहीं होता। हमने क्या पता था, हमने प्रूव किया था ना कि इनफाइनाइट को नंबर नहीं होता भाई। हाँ इसलिए तो हम इन्हें कन्वर्ट कर रहे हैं, इनफाइनाइट बाई नंबर से कैंसिल होता है, इनफाइनाइट को नंबर, हाँ ये 0 होगा पक्का, भाई ये तो चेक करना पड़ेगा, 0 to 0 1 क्यों नहीं आता, ठीक है। मेरे ख्याल से भाई 0/0 फॉर्म यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर वैलिड नहीं है, ठीक है भाई, वैलिड क्वेश्चन है लेकिन भाई इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये बात आपको पहले पड़ गई, बोलो भाई इनफाइनाइट तो ठीक है ना, इनफाइनाइट में क्या है, इनफाइनाइट में क्या नहीं है भाई, कोई नंबर नहीं होता हमारे पास, ये कोई भाई इंटीजर नहीं होता, है नहीं आपको ये, ठीक है भाई। इसीलिए क्या होता है, अरे भाई इसीलिए क्या होता है 0/0 फॉर्म क्या होती है, अरे भाई अब ये भी कंफर्म नहीं है, ये चेक करो 0/0 क्या होगा, 0/0, मैंने वैसे बोलते थे 0 होगा, मैं चेक कर लियो, अनडिफाइंड है ना, 0/0 भी क्या है अनडिफाइंड, इनफाइनाइट इनफाइनाइट क्या होता है अनडिफाइंड भाई, नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी क्या, अरे बोलो। और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, हम आपको हो गया भाई 2 - 2 0 होता है, तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट क्या होना चाहिए 0 भाई, अनडिफाइंड हो गया, समझिए बात, इसीलिए मैं इनकी फॉर्म को क्या कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं, नहीं आएगा आपको ये, अरे बोलो भाई। तो वहां पर हमारे पास ये 0/0 फॉर्म आ गई थी। अब बताओ भाई ये क्या क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, में से कौन सा फंक्शन एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है, 1/x कॉन्टिन्यूअस, बोलो भाई, ठीक है, e की x, बोलो भाई, ये भी क्या होता है कॉन्टिन्यूस होता है, साइन x भी क्या होता है हमारे पास कॉन्टिन्यूस, हाँ 1/x नहीं होता हमारे पास 1/x में, क्यों 1/x का मैंने आपको बताया था भाई, बताओ 1/x करो कैसे आएगा, बोलो भाई, प्लस साइड से आए तो ऐसा आएगा, और यहां से आए तो भाई
ऐसा आएगा, isn't it? अरे बोलो तो बताओ हम क्या बोले, क्या ये पक्का क्या बताइए, डिसकंटिन्यूअस। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।